नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान बिहार स्टेट के द्वारा जो पेपर लिया गया था फ्रेंड्स, मैं उसके क्वेश्चन लेके आऊँ। तो आप लोग फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वास्को डिगामा कहाँ के यात्री थे? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो वास्को डिगामा पुर्तगाल के निवासी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। यूरोप वासियों ने दिया सूचक यंत्र का ज्ञान किससे सीखा था? तो अरबों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरबों से। इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1765 में हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कर्नवालिस था फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्नवालिस था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे 14 जुलाई को। और याद रखेंगे भारत में 14 जुलाई को चंद्रयान थर्ड छोड़ा गया था, क्लियर है, इसलिए काफ़ी अच्छा डेट है ये। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो प्रथम स्टेट में पादरी लोग आते हैं, पादरी। मीन कैंप किसकी रचना है? तो मीन कैंप जो होता है वह हिटलर की है, एडोल्फ हिटलर की। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद वह समाजवाद का विरोधी था। द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो फ्रेंड्स हिरोशिमा पे गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, क्लियर है। और सेकंड जो हुआ था वह 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया गया था। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो फेमस रूस और जापान का युद्ध जो हुआ था वह 1905 में हुआ था, क्लियर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो टेन्यूर था फ्रेंड्स 1914 से 1918, यानी कि यह 4 वर्ष चला था, ऑप्शन नंबर सी। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? तो बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर, याद रखेंगे आप लोग, 25 दिसंबर, वैसे तो 24 लिख रहा, 25 दिसंबर 1889 को, सॉरी 1889 को ये विद्रोह किया था, ठीक है। वैसे आंसर इसका सही है, 24 दिसंबर 1889 को। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो अंगूर की खेती को अंगूरा उत्पादन कहते हैं। धान के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे चावल को धान के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी इजीएस्ट क्वेश्चन था आज का। निम्नलिखित में कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो चीन जो होता है वह चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है। चा से चीन, चा से चावल। निम्नलिखित में कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है? तो कॉमर्शियल कृषि का जो अभ्यास करता है वह यूएसए। नेक्स्ट, इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो गन्ना को विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में जाना जाता है, रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन। निम्नलिखित में कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं वृक्षारोपण कृषि, वृक्षारोपण कृषि। यूएनओ को यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखेंगे 2001 में यूएनओ को नोबेल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था ये, 2001 में, क्लियर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख होते हैं? तो फ्रेंड्स ये सेक्रेटरी के होते हैं, यानी कि इसका लिख सकते हैं सचिवालय के होते हैं। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार है? तो वुड्रो विल्सन। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फ्रेंड्स अभी अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोग लिखेंगे जॉन बाइडेन, जो कि 2024 के 26 जनवरी को भारत का चीफ गेस्ट होंगे। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, 21 होगा इसका आंसर, 21 होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, रॉलेट कानून किस उद्देश्य में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था, क्लियर। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेज सरकार ने हंटर कमेटी समिति का गठन किया था, हंटर, याद रखेंगे, क्लियर है। और भारतीयों के द्वारा जो कमेटी का जो किया था उसको बोलते तहकीमान समिति। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, लखनऊ में किया गया था, ठीक है।
1936 में किया गया था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल का आरंभ कब हुआ था? तो लंदन में पहली भूमिगत रेल का जो आरंभ हुआ था वो 1863 को हुआ था, ठीक है। और डेट के साथ बोला तो 10 जनवरी, क्लियर है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का पुराना नाम है 3 था। पहला लिख सकते हैं पाटलिपुत्र, जिसे सब जानते हैं। दूसरा हो सकता है कुसुमपुर, और तीसरा होता है अजीमाबाद। तो ये अजीमाबाद शायद आप लोग के लिए नया होगा, ठीक है, अजीमाबाद। ये नेक्स्ट, सॉरी, ये 3 क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप लोग को ये भी पता करना होगा फ्रेंड्स, पटना का नाम पटना किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये जो विश्वव्यापी आर्थिक संकटन हुआ था वह 1929 में हुआ था, जो कि यूएसए में हुआ था, क्लियर है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? तो ये हो गया यूएसए, यानी कि अमेरिका। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स, सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू है, जो कि नेपाल की राजधानी है। इसका जो स्थापना हुआ था, याद रखेंगे, 8 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, 8 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना किस लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला जो छापखाना जो लगा था, याद रखेंगे आप लोग याद कर लीजिए, पुत्र अला डायट फंसा था, PDFE, याद रखें ना, PTFE। पी से पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगाल ने किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1498 में किया था, क्लियर है। और सेकेंड में डच आया था 1600 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो देखिए, इसके लिए एक ट्रिक है, लिखिए ABCMNPP, याद कर लीजिए, ABCMNPP। अब काउंट कर लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, टोटल 7। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क में फ्रेंड्स कुल 8 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। तो इसके लिए आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं, MBBS पीना, इसको आप लोग याद कर लीजिए। और ये आप लोग का 8 कंट्री होते हैं सार्क में, क्लियर है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले M से होता है मालदीव, क्या होता है फ्रेंड्स? मालदीव। B से होता है भूटान, फिर ये होता है B से बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल एंड A फॉर अफगानिस्तान। तो इसमें अफगानिस्तान सबसे लास्ट में 2008 में शामिल हुआ था, क्लियर है। तो क्या बोल रहा, सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चीन सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? तो गिलगिट गॉर्ज जो है वह सिंधु नदी पर स्थित है, याद रखेंगे, सिंधु नदी पर स्थित है। सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील राजस्थान में। कहाँ फ्रेंड्स? सांबर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी को बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नर्मदा नदी। कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा गहतत। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन है? तो सबसे कम प्रतिशत जो वन है वह हरियाणा में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा अगर बोलता है तो मिजोरम, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। सबसे ज़्यादा बोलता है प्रतिशत के आधार पे तो मिजोरम, और क्षेत्रफल के आधार पर बोलता है तो मध्य प्रदेश। ये टर्म पॉइंट था, ठीक है। जंगली बकरी आइबक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो यह होता है जो पर्वतीय वन में। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाता तो वह बिहार में है। कि कहाँ फ्रेंड्स? बिहार में। श्रीलंका में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका में सबसे ऊंची पर्वत चोटी बोलते हैं पिदुर तालागाला। कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूती है? तो बांग्लादेश को मणिपुर नहीं छूती, बाकी आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम स्पर्श करती है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो फ्रेंड्स 8,848, और याद करें इसमें ऐड हो गया 84 मीटर, ठीक है। ये आप लोग को जब हुआ था 29 तारीख को हुआ था, ठीक है, 29 जुलाई 2020 को। मापनी में हर व्यक्त करते हैं, तो मापनी में हर व्यक्त करता है तो धरातल की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा।
एक प्रतिनिधि निम्न में से भिन्न में अंश में हमेशा क्या होता है? तो हमेशा वन होगा। ये इजी क्वेश्चन था ये। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया? तो फ्रेंड्स एक होता है जैविक, एक होते हैं अजैविक। जिसके अंदर जीवन उसे बोलते हैं जैविक, और जिसके अंदर जीवन है उसको बोलते हैं अजैविक। वे संसाधन है जिसका सर्वेक्षण किया गया है और गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। तो फ्रेंड उससे बोलते हैं विकसित संसाधन। क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। राजस्थान राज्य सौर और विंड ऊर्जा के लिए सबसे प्रमुख है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड उसे बोलते हैं वर्तमान परती। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% महासागर के रूप में मौजूद है, और जिसमें से केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में मौजूद है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत भूजल है। क्या फ्रेंड्स? भूजल है, भूमि का जल। पानी की कमी क्या है? तो लिख रहा पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑल ऑफ दिस। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? तो लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादक हुआ कर्नाटक है, कर्नाटक। वैसे फ्रेंड्स ये गलत है। लौह अयस्क का सबसे ज्यादा तो वो अपना राज्य झारखंड में होती है। ठीक है, याद रखेंगे झारखंड में होती है, ये गलत है। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया। तो फ्रेंड्स 4 भागों में वनों को वर्गीकृत किया गया। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार क्या है? तो सुंदरवन है, सुंदरवन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत फ्रेंड्स 1973 में हुई थी, 1973 में हुई थी, 1973। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो फ्रेंड्स सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है? तो फ्रेंड्स कोलकाता और हावड़ा है, कोलकाता और हावड़ा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा हुगली जो है ना वहाँ, सॉरी, कोलकाता हावड़ा हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट, भारत में तांबा गलाने की आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो फ्रेंड्स ये घाटशिला में, जो कि पश्चिम सिंहभूम में पड़ती है, झारखंड का। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य हुआ यूपी है। कहाँ फ्रेंड्स? यूपी। कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? तो देखिए सड़क भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है, पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं है। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग नगर एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना? तो याद रखेंगे 1106 व्यक्ति। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, काफ़ी अप्रिशिएट क्वेश्चन है इसका। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। बिहार में अतिजल दोहन के लिए किस तत्व का संकीर्तन बढ़ा है? तो आर्सेनिक, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संकीर्तन बढ़ा है? तो आर्सेनिक। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वांछातित है? तो 7%। याद रखें फ्रेंड्स 7%। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में चिली एक महाद्वीप स्थित है। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया? बिहार में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम क्या है? यंग इंडिया। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? तो ये चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत की जनता जो है उसे बोलते हैं संप्रभु। मतदाता की आयु क्या होती है? तो मतदाता की आयु फ्रेंड्स 18 है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो फ्रेंड्स यूएसए से लिया गया, यानी अमेरिका से लिया गया। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अपना प्यारा भारत का है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुसूचियां हैं। भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है तो फ्रेंड जनसंख्या के आधार पर बांटा गया। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? तो प्रत्येक 5 वर्षों में मतदाता सूची का परीक्षण होता है। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स सुकुमार सेन थे। ठीक है, और अभी कौन है? राजीव कुमार।
स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है फ्रेंड, जो कि 2006 में करवाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितना है? तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल जो एक आपका सीजे है प्लस 33 आपका चीफ जस्टिस है। क्लियर है, यानी कि कुल 34 हो गया। और अभी जो है फ्रेंड्स याद रखेंगे, वर्तमान समय में जो सीजे आई है वह चंद्रचूड़ है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वह पीएम होता है, प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री 14 नंबर कौन है फ्रेंड्स? नरेंद्र मोदी, क्योंकि N4 14। प्रारंभिक शिक्षा में मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 2002 में जगह दी गई, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लोवाकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1928 में। 1928 में इंग्लैंड की महिलाओं को वयस्क मताधिकार का प्राप्त हुआ था। कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता? तो फ्रेंड विविधताएं में असमंजस का भाव लोकतंत्र में मजबूती को प्रभाव नहीं करता। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आप लोग को ऑपरेशन करता हूँ। देखिए 73वां संविधान संशोधन एक पंचायती राज से संबंधित है, जो कि फ्रेंड 24 अप्रैल, याद रखेंगे 24 अप्रैल 92 को लागू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था, 1970 में उत्तराखंड में। क्लियर है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना। तो डी नहीं होगा, सामाजिक आर्थिक आंदोलन का भड़काना नहीं, इसका कार्य नहीं होता। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? इसे लोग बोलते हैं फ्रेंड्स RTI, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये जो लागू हुआ था याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 को। क्लियर है। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और घोषणा कौन करता है? तो फ्रेंड्स निर्वाचन आयोग करता है, जिसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष भारत में 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो फ्रेंड राजनीतिक चेतना के अभाव पर। गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स लोकतंत्र में है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को मनाते हैं। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन इज नाउ, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। ये रहा फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों को मैं दिखाने का प्रयास किया हूँ। बाकी ये आपका जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा गया था वह CDP से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप लोग, इसे मैं कभी डिस्कस कर दूंगा और देख सकते हैं किस टाइप से पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी।